नमस्कार मित्रों। हम लोग जब कई बार बहुत सारी कुंडली में दोष होते हैं या वैसे भी अपनी धार्मिक कोई भी मन की अवस्था हो तो बहुत सारे लोग किसी तीर्थ के लिए जाते हैं, गंगा स्नान के लिए जाते हैं या कुछ कुछ उपाय करने के लिए जाते हैं, कुछ पूजा करने के लिए जाते हैं। तो पहले तो मैं दो चीज़ों में आपको अंतर बताना चाहूँगा कि कुछ पूजाएं क्षेत्र में की जाती हैं और कुछ तीर्थ में की जाती हैं। अब तीर्थ और क्षेत्र है क्या? जैसे जहाँ बहता हुआ जल नहीं है, जहाँ प्राकृतिक रूप से जलाशय बना हुआ है जो कि पौराणिक अवस्था से है, वो क्षेत्र कहे जाते हैं। जैसे पुष्कर जी क्षेत्र है, वहाँ कोई बहती हुई वाटर बॉडी नहीं है। सूरों क्षेत्र है और गया जी क्षेत्र है। और तीर्थ कहाँ है? जहाँ पर कोई भी बहती हुई पावन कोई नदी है, कोई गंगा जमुना, उनको तीर्थ कहा गया है। लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जैसे काशी है, काशी को तीर्थ और क्षेत्र दोनों का दर्जा प्राप्त है। लेकिन जब हम इन स्थानों पर जाते हैं तो हमको मान लीजिए कोई पितृदोष की पूजा के लिए जा रहा है या कोई सर्पदोष की निवृत्ति के लिए, बहुत सारी होती हैं, कोई नारायण बलि के लिए, कोई नाग बलि के लिए। तो ये अलग अलग पूजाएं, लेकिन हम जाते हैं या पिंडदान के लिए जा रहे हैं। लेकिन जाते ही क्या करते हैं कि पहले तो पूजा हमने खत्म की और उसके बाद हमको लगता है कि अब हमारा उत्तरदायित्व खत्म हो गया, जो काम होना था हमने कर लिया। और उसके बाद हम शुरू हो जाते हैं अपना कुछ भी उन तीर्थों में जाके नशा करना या उसको एक पिकनिक की तरह मनाना। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि पूजा का मतलब उसका आरंभ से लेके अंत तक है, जब तक कि आप करके घर नहीं आ जाते हैं, जब तक आप पूजा की ही स्वभाव में हैं। तो इसलिए दोनों चीज़ों को मिक्स ना करें। अगर आपको पिकनिक मनानी है और मस्ती करनी है तो नशेबाजी की और ये सब शराब सिगरेट हुक्का, ये तीर्थों के स्थान नहीं है। आप कहीं और जाइए, आप शिमला जा सकते हैं, मसूरी जा सकते हैं। वैसे तो ये काम कहीं भी नहीं करने चाहिए, लेकिन दोनों चीज़ों को मिक्स मत करिए, क्योंकि मेरे कहने से या आप अपने आप के भी कहने से कहाँ रुकने वाले हैं, कौन रुका है किसी के कहने से। लेकिन एटलीस्ट अगर किसी पूजा का पूरा लाभ लेना है तो आपने सांसारिक वृत्तियों को पूजा की वृत्ति में मत जोड़िए, तो आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि उसका मतलब सीधा होता है कि आपकी मनोवृत्ति, यानी कि आपका इंटेंशन पूजा नहीं था, क्योंकि अंत में वही होता है जो आपको लास्ट में सबसे करते हैं। तो अंत आपने खराब कर दिया। केवल पूजा 1 घंटे की खत्म करते ही आप फ्री नहीं होते हैं। आप जैसे जाते हैं वैसे ही वापस आइए। जैसे कबीर कहते हैं ना कि उन्होंने शरीर को चदरिया कहा है कि लाख जतन से ओढ़ी चदरिया, ज्यों की तो धर दीनी चदरिया। यानी कि जैसा शरीर दिया था परमात्मा ने वैसा वापस किया है। इसलिए जैसी पूजा करने जा रहे हैं, जिस भाव से जा रहे हैं, वो भाव आपका जाने से लेके आने तक बना रहे, तब पूजा का फल है। अदरवाइज एक ही पूजा को हर बार कोई पंडित जी बता देंगे, आप बार बार करते रहेंगे और फिर आप कहते हैं हमें तो कोई फल नहीं मिला। फल पंडित जी की गलती नहीं है, उनकी त्रुटि नहीं है, हो भी सकती है, ऐसा नहीं है। लेकिन पूजा में विश्वास और पूजा की विधि और पद्धति के अनुसार अनुसरण करना, तब आपको कोई भी पूजा आपको लाभ देगी। चलिए आज के लिए इतना ही।